के अराउंड आप क्या रणनीति बना के चल रहे हैं? मान लीजिए जिसकी उम्मीद भी ज़्यादा है, अगर ये सरकार रिपीट होती है, तो क्या बाज़ार में हम ये तेज़ी और बढ़ते हुए देखेंगे या फिर वो चीज़ें डिस्काउंटेड है? और दूसरी चीज़, क्या आपने कुछ कैश बचा के रखा है कि इलेक्शन के जब रिज़ल्ट आ जाएँ 4 जून को तब डिप्लॉय करेंगे? या फिर वो एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान करने के हिसाब से नहीं है? Yeah, Abhishek bhai, you're right. So basically, I think continuity of the current government, stable government, is in the price. अगर आपको पता है कि जब लास्ट स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट आए, जहां बीजेपी गॉट अ थम्पिंग मैंडेट, क्लियरली वी मूव फ्रॉम 20,000 टू 22,000. सो मुझे लग रहा है तो वो जो पूरा मूव था, it was largely because of the stability in the and continuity in the current election, Lok Sabha elections. So that is where I think that is discounted. And the second point I missed, आपका second point कौन सा था? Abhishek bhai, the second point you made was, I just missed it, please. सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या कुछ Yes. कैश बचा के रखना चाहिए? यस. सो कैश में मुझे लगता है अभिषेक भाई, ओवरऑल इतना महंगा नहीं है कि हम बड़ा कैश क्रिएट करें. हमारे लिए आज हम 4% कैश पे है, एंड वी ऑल्सो कीप गेटिंग फंड्स इनफ्लोज. सो द कैश लेवल्स अगर 4 का 7, 8, 10% तक भी है, वी आर नॉट वरिड, बिकॉज ये लेवल से आपको कैश बहुत ज्यादा हर्ट नहीं करेगा. बट हमें ये नहीं लगता है कि हमें बड़ा कैश क्रिएट करना है. वो हमें नहीं लगता, बिकॉज हमको बड़ी मंदी नहीं लग रही है. एज आई सेड, 3 to 5% और 3 से 6 महीना, दिस इज बोथ इज पॉसिबल, एंड दैट इज द ओनली रिस्क वी सी. बियॉन्ड दैट हमें रिस्क नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस वी हैव. ठीक है। संजय जी, एक चीज़ बताइए, इस बार की अर्निंग में आप क्या नोटिस करेंगे? कुछ ज़्यादा नोटिसेबल पॉइंट है इस बार की अर्निंग में जो शुरू होंगी अभी अप्रैल में? नहीं, इसी पीएमआई, हमें अगर आप देखें, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग, पीएमआई सर्विसेज बहुत अच्छे हैं. ओवरऑल क्रूड भी दायरे में है, थोड़ा बड़ा है, बट दैट्स ओके. एंड कमोडिटी प्राइसेस भी सॉफ्टर है. तो मुझे लगता है कि डिमांड फोर्थ क्वार्टर इज टिपिकली बेटर, बट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड अ हाई बेस. सो ओवरऑल अर्निंग्स में मुझे कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आए ये साल में 23-24 में, ये नहीं लग रही. एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपग्रेड भी आएगा. सो अगर अर्निंग्स हम लोग अगले साल देखें कि 1100 रुपये का अर्निंग है, तो 24-25 में, और ये साल 23-24 में 965-970 हम लोग ऐड कर, ब्रॉडली वी विल एंड इन 20 फॉर निफ्टी. मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई बड़ा निगेटिव सरप्राइज आएगा कि पॉजिटिव सरप्राइज. ये मुझे लगता है ब्रॉडली अचीवेबल है, एंड ये फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं हमारे निफ्टी के व्यू के लिए.